हेलो स्टूडेंट्स, अभी के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डीएनए से प्रोटीन कैसे बना है। और डीएनए से प्रोटीन जब तक नहीं बनेगा तब तक कोई भी जीन का एक्सप्रेशन संभव नहीं है। हम जानते हैं हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं वंशागति का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसी क्रोमोसोम के अंदर कई सारे हाईली क्वाइल्ड डीएनए प्रेजेंट होते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 2.2 मीटर होती है, जो कि प्रोटीन के साथ रैप्ड होता है। और ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ जो क्वाइल्ड हमारा डीएनए है, इसी डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है जीन। और ये जीन रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी के हर एक एक्सप्रेशन, हर एक अभिव्यक्ति को देने के लिए। तो ये हमारा डीएनए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में अपने टेम्पलेट स्ट्रैंड से एक नया पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है, जिसको हम आरएनए कहते हैं। और ये आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, जिसके ऊपर कई सारे नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। जब ये आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग तरह के आरएनए को बनाता है, जैसे एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, उसमें एमआरएनए हमारे न्यूक्लियस के अंदर से धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स होते हैं। और जब ये राइबोसोम के साथ एमआरएनए जुड़ता है तो इस तरह से ये पॉलीराइबोसोम का निर्माण करता है। और इस एमआरएनए के ऊपर कई सारे तीन नाइट्रोजन बेस के स्पेशल कोड होते हैं, जिसे जेनेटिक कोड या कोडोन कहते हैं। और ये कोडोन अलग अलग तरह के एमिनो एसिड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है। तो जब हमारा टीआरएनए एक तरफ एमिनो एसिड को लेकर आता है और वो अपने एंटी कोडोन साइट के साथ जब एमआरएनए के ऊपर उपस्थित कोडोन से जुड़ते जाता है, तो जिस तरह के कोडोन से ये गुजरेगा, उस तरह का एमिनो एसिड बनाते हुए ये ऊपर की ओर चलेगा। और इस तरह से धीरे धीरे करते हुए एक लंबा पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाता है। और इसी पॉलीपेप्टाइड चेन को हम प्रोटीन्स कहते हैं। और यही प्रोटीन हमारे बॉडी में सभी कार्यों को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपने देखा किस तरह से डीएनए से प्रोटीन का सफर तय होता है। इसी तरह के बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को देखने के लिए अभी फॉलो करें बायोलॉजी विंग्स।